हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में भी लगातार बौद्ध संगति से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि कुल 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कुल 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और इसके संबंध में क्या क्या फैक्ट इंपोर्टेंट है जो बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है तथा अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो हाल में आए एक प्रश्न की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि भगवान भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद यानी भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे हुई थी प्रथम बौद्ध संगति? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, जिसे हम राजगीर भी कहते हैं, के सप्तपर्णी नामक गुफा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी नामक गुफा में हुआ था। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के संबंध में जो 4 सबसे अति महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद रखे जाने योग्य है, वो ये है कि इसका आयोजन कब किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था? तो आपका सही उत्तर होगा 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और जो बीपीएससी के द्वारा 64वीं में पूछा गया था प्रश्न कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर के किस गुफा में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सप्तपर्णी गुफा में। और अगर पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति का जब आयोजन किया गया तो उस समय शासक कौन था, यानी किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि अजातशत्रु का शासन काल था। किसका शासन काल था? अजातशत्रु का शासन काल था। और अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश के। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस वंश के शासन काल में हुआ, यानी उस समय मगध पर कौन सा वंश का शासन था, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए हर्यक वंश होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया, इसका अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया उसका अध्यक्ष जो है महाकश्यप था। महाकश्यप, इसको महाकश्यप भी लिखा जाता है, महाकश्यप भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये 4 अति महत्वपूर्ण बिंदु है प्रथम बौद्ध संगति का, जो न केवल बीपीएससी बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे बौद्ध संगति की तरफ कि दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया। तो देखिए पहला का था 483 ईसा पूर्व, दूसरा है 383 ईसा पूर्व। कितना आगे जाना है? तो 383 ईसा पूर्व हो जाएगा, यानी इससे 100 आगे चले जाइएगा तो ये हो जाएगा 383 ईसा पूर्व। तो दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया? 383 ईसा पूर्व में किया गया। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन स्थल कौन सा है? तो आपको बताना है कि दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया। कहाँ किया गया? वैशाली में किया गया। और जो दूसरा बौद्ध संगति जो है उसके बारे में देखिए, अगर पूछा जाता है कि दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन जब किया गया उस समय शासक कौन था, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में हुआ था। इस कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अगर वंश का नाम पूछा जाता है कि दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन किस वंश के शासन काल में हुआ, तो आपका सही उत्तर होगा शिशुनाग वंश के शासन काल में हुआ। किसके शासन काल में हुआ? तो शिशुनाग वंश, याद रखिएगा। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन जो किया गया वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष सवाकामी थे, जिसे सुबुकामी या सर्वकामी नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दूसरे बौद्ध संगति का जो याद रखे जाने योग्य है। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे बौद्ध संगति का, तो जो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया उसका स्थल क्या है? पाटलिपुत्रा। देखिए पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना जो है पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो यहीं पे आपका जो तीसरा बौद्ध संगति है इसका आयोजन किया गया। अगर पूछा जाता है कि तीसरे बौद्ध संगति के आयोजन कब किया गया, तो आपके ऑप्शन आएंगे 247 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व या 251 ईसा पूर्व। देखिए विभिन्न किताबों में भिन्न भिन्न डेट दिया हुआ है, यानी अलग अलग
अपडेट है, तो अब तक जो एग्जाम होते रहे हैं और उसमें जो ऑप्शन आता है उस आधार पर हमने आपको लिखा है कि 247 ईसा पूर्व, 250 या 251 ईसा पूर्व लिख करके आ सकता है। इसको आप लोग टिक लगाइएगा। उसी प्रकार से अगर पूछा जाता है कि जो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ उस समय शासक कौन था, तो तीसरे बौद्ध संगति के आयोजन के समय शासक अशोक था। इसको आप याद रखिएगा। और आप सब विदित है कि अशोक जो है आपको मौर्य वंश से संबंधित है। यानी पूछा जाता है कि तीसरे बौद्ध संगति के आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया उस समय किस वंश के शासक था, तो आप बता सकते हैं कि उस वंश का जो उस समय मौर्य वंश का शासन काल था। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो थर्ड बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया उसके अध्यक्ष मौगलीपुत्र तीसस है। मौगलीपुत्र तीसस, देखिए त से तीसस होता है, त से ही तीसस होता है और त से ही तीसरा होता है, तो इस प्रकार से इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि तीसरे बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने करा, तो तीसस ने करा। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में किया गया और ये जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। और ये कब किया गया, तो ईसा की प्रथम शताब्दी में। और पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में किया गया उस समय किस वंश का शासन था, तो आप कह सकते हैं कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक है। यानी कि शासक कौन था पूछा जाता है तो आप बताइए कनिष्क, और वंश पूछा जाता है तो बताइए कि कुषाण वंश था। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा आपका वसुमित्र। क्या होगा सही, चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन है उसका अध्यक्ष कौन था, किसने अध्यक्षता करा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुमित्र। उसी प्रकार से अगर पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही उत्तर होगा अश्वघोष। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कुल जो आपने देखा है कि ये 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, इन 4 बौद्ध संगति में से यानी ऐसे पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया, इसमें से बिहार में कितने बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, तो बिहार में 3 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कितने बौद्ध संगति का, 3 बौद्ध संगति का आयोजन बिहार में किया गया और 1 बौद्ध संगति आपने देखा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया, तो ये बिहार से अलग हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपने 4 बौद्ध संगति के जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट है इसको आपने देखा। अब हम देख लेते हैं, एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगति है उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया, दूसरा का वैशाली में किया गया और तीसरा का जो है आपका पाटलिपुत्र में किया गया, चौथा जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगति का जो जगह है उसको याद रखिएगा, इसका आयोजन कब किया गया ये याद रखिएगा, शासक का नाम याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। ये लगातार कई एग्जामों में पूछे गए हैं।